नमस्कार, खबरकास्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं लड़-भड़ोल क्षेत्र की कथौन पंचायत के मठाठाणा गांव में और मेरे साथ मौजूद हैं देसराज जी। सबसे पहले आज की जो खबर है वो दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा माजरा ये क्या है और किस विषय पे आज की बात जो है होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि 2022 का 12 दिसंबर 2022 का एक किस्सा आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव जो बैंक में कर्मचारी 4th क्लास बैंक में कर्मचारी जिनका नाम राजीव था, वो काम करते थे और 12 दिसंबर 2022 को रोज़ाना की तरह वो बैंक में गए हुए थे और उनकी वहाँ पे अकस्मात वो निधन हो जाता है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताना क्या चाहते हैं ये भी आप सुनिएगा। उनके पिताजी हमारे साथ हैं देसराज जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये जो परिवार है और इनका जो बेटा था, हम आपको खबर क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि इनका आज एक एक बाल जो है, एक एक रोम रोम जो है कर्जे में डूबा हुआ है। क्या कुछ कहानी है, पूरी बात क्या है और पूरा मामला क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिचय हमें दें। नमस्कार जी, मैं देसराज हो रहा हूँ मठाठाणा से। देसराज जी, जिस तरह से आपने बात बताई कि आपको पता कब चला कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है, आपके पूरे परिवार के ऊपर पता कब चला? ये बेटे की डेथ के बाद चला जी, 1 महीने के बाद। जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि आपने भी, हमने देखा कि 2 लाख का लोन आपने भी लिया है जी सर। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा स्टेटमेंट दिखाएं। बैंक वाली स्टेटमेंट हमारे पास है जिसमें आपने जो है लोन लिया था 31 जुलाई 2022 को 2 लाख का। तो ये लोन आपने लिया था, आप कह रहे हैं आपने लोन लिया था ये? सर मैंने लोन सैंक्शन किया था जी। लेकिन मैं जमानती कोई नहीं लेके गया था जी। और और मेरे को पैसा कोई नहीं दिया गया वहाँ। अच्छा, मतलब बैंक से आपने लोन के लिए अर्जी की लेकिन आपको पैसा नहीं मिला? नहीं सर, और जमानती भी नहीं लेके गया हूँ मैं कोई नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो आपने बैंक से पूछा नहीं कि मेरा पैसा कहाँ गया जो आपने लोन लिया है? सर मैंने पूछा मैनेजर को, तो मैनेजर ने बोला कि फर्म के नाम में चले गए। अब मेरी फर्म तो कोई है नहीं, मैं चाय की दुकान करता हूँ। कौन सी फर्म? अब ये नहीं बताया मेरे को। अच्छा देखिए जी, बहुत बड़ा एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और जो राजीव कुमार थे जो उनके बेटे थे, उनके भी जो है 3 लोन यहाँ पे थे, जिसकी मुझे लगता है कि जो पेमेंट है, कुछ पेमेंट जो है हो चुकी है क्योंकि उनकी डेथ भी हो गई है। अब इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो इनकी बहू है नेहा शर्मा, उनके नाम पे भी यहाँ पे लोन है। मतलब 3 जगह पे उनके नाम पे भी लोन है। हाँ जी सर। आपकी बहू है कहाँ भी? मायके गई है सर। मायके गई? हाँ जी। देखिए जी, जानना चाहेंगे, मेरे पास पूरा एविडेंस है। मैं आपको थोड़ा स्क्रीन में भी हम आपको बाद में दिखा देंगे। इनके जो बहू है उनके नाम से भी जो है वो लोन है। अगर हम लड़-भड़ोल शाखा की बात करें तो 75,000 का लोन जो है केसीसी के इसमें बिहाफ में लिया गया है। उसके बाद जो मुद्रा योजना है, 1,80,000 रुपये का लोन है और एक 5 लाख रुपए का लोन है। अब आपको पता है कि उनके ऊपर इतना कर्जा है, लोन है? सर मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, बेटे की डेथ के बाद पता चला। और कॉपियाँ भी उसके बाद ही दी इन्होंने हमारे को, सारी लोन की कॉपियाँ थमा दी। पता ये चल रहा है कि आपके बेटे ने जो है लोन ले रखा है, घर आपका गिरवी है? हाँ जी, पूरा घर गिरवी है जी। सिटी कोऑपरेटिव बैंक से 20 लाख का लोन बता रहे हैं जी। आपको उसके बारे में कोई नहीं नॉलेज? पता था सर, हमारे को बुलाया ना, हम गए वहाँ जी। देखिए कितनी बड़ी बात है। चलिए, लोन लिया होगा लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी, जिस तरह से मुद्रा जो लोन लिया गया है, अब देखिए 2 बार लिया गया है। और 2 बार नहीं, मैं तो कहूँगा ये लोन जो है देसराज जी आपने ये लोन लिया है, ये भी मुद्रा लोन के ही इसमें आ रहा है कि मुद्रा इसमें लोन लिया है आपने। हाँ जी। लेकिन बात करेंगे, ये जो मुद्रा लोन है ये किसी व्यवसाय के लिए, किसी बिजनेस के लिए लिया जाता है। एक चीज़ हम और आपको बता दें कि एक लोन जो है इसी परिवार में शर्मा जनरल स्टोर के बिहाफ पे लिया गया है, जिसकी जो बात करें तो वो आपकी बहू ही इसमें नेहा शर्मा के नाम से लिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, शर्मा जनरल स्टोर बताते हैं जी। अब ये स्टोर हाँ, इसका हमारे को पता नहीं है। ये आपका स्टोर है? नहीं सर। देखिए आपका स्टोर नहीं है। और दूसरी बात हम आपको इनको ये बता दें, आपको सभी को, दर्शकों को, कि ये खबर बड़ी तभी हो जाती है जब ये जो एक चीज़ यहाँ पे रहती है, जिस तरह से जो ये शर्मा जनरल स्टोर है, इसमें 10 लाख का चेक भी लगा हुआ है एक।
जी। तो इसकी शिकायत आपके साथ, आपने कहा कि आपको पता नहीं था, हाँ जी। तो क्या मानते हैं इस घटना को, किस तरह से देखते हैं? अब सर हमारे को तो इसके बारे में पता नहीं, हमें न्याय चाहिए इसके बारे में। इसकी शिकायत आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में, हम कहें? मैंने जी एसपी को दी है मंडी एप्लीकेशन। जी। वहाँ से कोई जवाब आपको मिला हो? अभी इंक्वायरी चल रही है सर उसकी। हाँ जी। और जिस तरह से अब बात कर रहे हैं, आपने कहा कि 12 दिसंबर 2022 को आपके बेटे की जो है अकस्मात मौत हो जाती है उसी बैंक में जहाँ पे वो कार्यरत था। जी सर। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बढ़िया, घर से ड्यूटी गया था जी। और 11 साढ़े 9 11 बजे के करीब फ़ोन आया कि आपके बेटे की अचानक तबीयत ख़राब हो गई मैनेजर का। जी। और चाय पिलाई उसने सबको, जी। पूरे स्टाफ को चाय पिलाई, और उसी की चाय पी के अचानक तबीयत ख़राब हुई। कैसे हुई ये स्टाफ जाने और मैनेजर जाने, हमारे को नहीं पता इसके बारे में। सर एक बात और बोलने को रह गई, 9 तारीख शुक्रवार को बेटे को 5:30 बजे छुट्टी होती है, तो उस दिन वो 9 बजे घर आया और फ़ोन किया मैंने, 2-3 फ़ोन किए मैंने उसको, तो उसने बोला कि बैंक में काम चल रहा है, और उसने बोला कि मेरे जो पक्के होने के कागज़ बन रहे हैं वो डिस्पैच हो रहे हैं शिमला के लिए। फिर उसने मैनेजर से बात कराई, मैनेजर ने भी यही बोला कि थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन 9 बजे घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो थोड़ा परेशान हो गया था वो, तो दूसरे दिन भी परेशान ही रहा हो, तीसरे दिन और चौथे दिन बैंक में जाके उसकी डेथ हो गई। ये 9 बजे आपने कहा कि रात को 9 बजे ड्यूटी से आए, ड्यूटी मतलब बैंक में थे या स्पेशली मैनेजर के पास थे, क्या कहना? अब ये तो मेरे को नहीं पता सर, मेरे को तो बैंक ही बताया उन्होंने। अब उसके मैनेजर के क्वार्टर में थे कि बैंक में थे, ये मेरे को नहीं पता। और कई बार रोकता था 9 बजे तक को, 8 साढ़े 8 9 बजे तक कि बैंक के काम है। और दूसरी बात रही सर, उसकी ड्यूटी थी पीएन की, और उसको फील्ड में भेजते थे, ग्राहकी के लिए भेजते थे। अब जो उसकी ड्यूटी थी उससे ली गई या नहीं ली गई, ये मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। और फील्ड में जाता था वो, कई जगह गया वो फील्ड में। कह रही है बहू जी अब आएगी तभी 1-2 दिन में आ जाएगी, तो वो बताएगी अपने आप। फ़ोन पर बात की है हमने उनसे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना वो लोन लेने के लिए कभी बैंक में गई है, ना लोन की अर्जी उन्होंने दी है, और ना ही उन्होंने कोई लोन का अमाउंट जो है, राशि जो है वो अपने पास रखी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो सच कह रहे हैं, इस बात का तो हम आपको पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात रखी है। जब वो यहाँ पे आएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि 2-3 दिन के बाद आएंगे, तो हम बात करेंगे। सर हमारे को न्याय चाहिए, बस यही है सबसे बड़ी बात है जी। बाकी न्याय की गुहार लगा सकते हैं हम, सरकार से यही अर्जी है हमारी। जी। चलिए, परिवार जो है आज हम जानना चाहेंगे परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे फादर हैं जी, बेटा तो चला गया, 2 लड़की थी, एक की मैरिज कर दी है, एक लड़की है, और बहू है, बहू मायके में है जी। ये है जी। चलिए, इस तरीके से जिस तरह से आपको पता चला, आपने कहा कि बेटे की जो मृत्यु के बाद जो है आप बैंक गए और बैंक वालों ने आपको जो है वो लोन की कॉपियां थमा दी आपके पास, तो आपने पूछा नहीं कि किस चीज़ के लोन की कापियां आप दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है ना, तो इस तरह का कोई अमाउंट आया हमारे? हाँ, लोन की कॉपियाँ दी सर, और उसके साथ उन्होंने बहू के नाम में चेक बुक इशू की, और चेक बुक में से 3 चेक मैनेजर साहब ने हमारे से बहू से साइन करवा के लिए। अब किस बेस पे लिए, क्या लिए, हमारे को नहीं पता जी। प्लेन चेक लिए उन्होंने, ब्लैंक चेक लिए? हाँ जी। चलिए, जिस तरह से अभी बातचीत हुई है, इस मामले की जो है वो पुष्टि होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि जो राजीव कुमार थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, और 12 दिसंबर 2022 में उनकी जो है अकस्मात मृत्यु उसी बैंक में हुई जहां पे वो कार्यरत थे, लडभड़ोल में, कोऑपरेटिव बैंक में। जिस तरह से लोन की अगर बात चली, तो ये जो कम से कम 35 से 40 लाख का जो लोन है, ये बहुत बड़ी रकम है, और ये रकम घर वालों ने किसी ने नहीं देखी। इवन आपकी बहू को पता हो या आपके बच्चों को, बेटी को पता हो कि पैसे आए? नहीं सर, मेरे को नहीं इसके बारे में पता, ना बच्चे मना करते हैं, हमारे को नहीं पता। देखिए, इतना बड़ा अमाउंट है, तो पैसा गया तो गया, कहाँ गया, ये भी जांच का विषय है। अगर किसी को दिया भी है तो भी पता लगना चाहिए कि किसको गया है। और ये सबसे बड़ी बात जो है वो ये जो शर्मा जनरल स्टोर है, इसमें आपने कहा कि 10 लाख का चेक भी मिला था एक? हाँ जी, 10 लाख का चेक मिला है HDFC बैंक जी। लेकिन उनसे मैंने पता किया बैनाथ में, तो उन्होंने फ़ोन नंबर दिया। फ़ोन नंबर हमने फ़ोन किया उनको, तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने उसका एड्रेस भी निकाला, तो
एसपी को लगाया है साथ में, एप्लीकेशन के साथ में। अब उस इंक्वायरी पुलिस वाले कर रहे हैं। जी अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसका तो मेरे को पता नहीं है। अभी इंक्वायरी कर रहे हैं यहाँ पर। जी। नहीं तो क्या लगा, बेटा चलो आज इस दुनिया में नहीं है, सवाल हमारा बनता है कि बेटे ने जो किया, चलो आप मान के चले कि उन्होंने सही किया या क्या किया है। इतना बड़ा जो लोन ले लिया, आपको बिना बताए ये सारी चीज़ें कर दी, तो क्या लगता है? अब सर इसके बारे में तो मेरे को भी पता नहीं है कुछ भी। क्या पूरी कहानी है? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो और पूरा पता चले कि आखिरकार सच्चाई है तो है क्या। और पैसा जो है वो 35 से 40 लाख एक मेज़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इस अमाउंट की जो है छानबीन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए एक्चुअली में कि आप यही चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आखिरकार होना चाहिए इसकी पूरी, पैसा गया कहाँ पैसा गया, किसको दिया गया, क्या किया है, हमारे को नहीं पता। जी। अब सर इसमें ऐसा है कि हॉस्पिटल ले गए थे वो, जब मैं हॉस्पिटल गया तो उसकी जुबान बंद हो गई थी। जी कोई उसने पुलिस वालों को बयान नहीं दिए हैं। जी। अब इसके बारे में क्या है क्या नहीं है ये मेरे को नहीं है पता। चलिए, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि एक बार पुनः बता दें कि टोटल लगभग जो है 16 लाख तकरीबन इनका लोन बना था, उसमें से 4 लाख डिपॉजिट कर चुके हैं लगभग, और 12 लाख का भी शो हो रहा है लोन इनको। और अगर दूसरी तरफ से घर की लोन की बात करें तो 20 लाख जो है अभी स्टैंड है लोन। हाँ जी बिल्कुल स्टैंड है। तो लगभग जो है अभी भी 32 से 35 लाख का लोन, ये कर्जा हम कहें, इस परिवार को है। और सच्चाई क्या है? परिवार जो है इस लोन से बिल्कुल भी इसको पता नहीं है परिवार को, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि पैसा गया तो गया, कहाँ गया है वाकई जांच का विषय है। और अगली जिस तरह से इनकी बहू जो है आएंगी, तो उनसे जैसे हमारी बात हुई, फ़ोन पर भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि लोन के लिए ना ही वो कभी लडभड़ोल या खद्दर ब्रांच में गई हैं, और ना ही उन्होंने इस तरह के किसी लोन के लिए अप्लाई किया है। तो सच्चाई क्या है ये उन्हीं से सुनेंगे। और आपको क्या लगता है, अपनी जो बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अधिक से शेयर करें और तमाम हिमाचल की सरकार तक और उच्च अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं कि इस विषय में जांच जरूर हो। एक बार अपना एड्रेस पता दोबारा से बता दें। गांव मठा ठाणा, डाकखाना पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। और ये खाता जो है आपको, जो लोन है वो लडभड़ोल खद्दर ब्रांच से हाँ जी लिया गया है। खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।